नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ लगातार किसान आंदोलन को ग्राउंड से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन हर रोज करवट बदलता है। सरकार के नाकाम इरादे हर बार फेल हो जाते हैं क्योंकि सरकार इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती है। बातचीत के दौर भी बंद हो चुके हैं। कल आपने चंडीगढ़ से लाइव देखा होगा कि किस प्रकार जन सैलाब किसानों का चंडीगढ़ के अंदर पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए हरियाणा के कोने कोने से वहां पर किसान पहुंचे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नरवाना बद्दोवाला टोल से हम लाइव आपके साथ जुड़े हैं। बलबीर जी हमारे साथ हैं और गणमान्य किसान साथी हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कल चंडीगढ़ पहुंचे, खासी संख्या में पहुंचे। यहाँ से भी आपने सैकड़ों किसान गए, गाड़ी लेके गए। क्या कहना चाहेंगे कल के दृश्य को लेकर? जो कल का जो दृश्य था वो किसानों को एक बहुत ताकत देने वाला था। पूरे प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे और खासकर अपने इस टोल प्लाजा के एरिया में से 1000 से ज़्यादा किसान गए। हौसला देने वाली इसलिए था कि हमारा किसान अभी तक जो एरिया में बंटा हुआ था या जातीय और धर्म के आधार पर बंटा हुआ था, कल हमने सब गड़े मिलते हुए देखे। एक अच्छा सुंदर संगम था ये भी। और इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्रवाइयाँ थी वो बहुत निंदनीय थी। सरकार ने जानबूझ के जगह जगह बैरिकेड लगाए। यदि सरकार बाधा ना डालती तो हमारा आंदोलन और भी ज़्यादा शांति प्रिय होना था, क्योंकि हमारी योजना ये थी नड्डा साहब गुरुद्वारा में इकट्ठा होके वहाँ से साधनों समेत सेक्टर 5 बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, वहाँ बहुत पार्किंग की जगह भी है, वहाँ साधन खड़े करके हमें हाउसिंग बोर्ड चौक तक पैदल जाना था। लेकिन अव्यवस्थाएं हुई, जगह जगह बैरिकेड हटाने पड़े लोगों ने। और हमारी विशेषकर बहनें बहुत हौसले में थी। तो कल हमारे लिए एक सौभाग्य इस बात का भी था कि जितने पुरुष गए हुए थे उतनी ही लगभग महिलाएं भी थी इस आंदोलन में। अब ये नहीं कह सकते कि ये केवल किसानों का आंदोलन है, इसमें महिलाएं भी हैं और इसमें मजदूर तबका भी हमारे सब साधनों में कल बहुत बड़ी संख्या में गए हुए थे। ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमारा समाज का बहुत अच्छा तालमेल बना है। चार्जिंग कहाँ से मिलती है? कल करीबन मैं नाडा साहब गुरुद्वारे की बात करूं तो वहां से लेकर अपना राजभवन करीबन 8 किलोमीटर का एरिया तय करना पड़ता है। अगर आप मादरी चौक तक आए तो भी वहां तक 3 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, गर्मी का मौसम था। इतना हौसला उत्साह कहाँ से मिलता है? देखिए, जहाँ तक हौसला उत्साह की बात है वो तो किसान के खून में रंगा हुआ है, क्योंकि उसका जन्म ही ऐसी परिस्थितियों में हुआ जिसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, उसकी वो रूटीन बनी रहती है। तो गर्मी, सर्दी, बारिश, मौसम हमारे लिए कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता, क्योंकि हम पसीना बहाने वाले लोग हैं। और जब अपना पसीना बहाते हैं तो इस बात की कोई परवाह नहीं होती। जहाँ तक आपने पूछा कि एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी हमें अपने इन बुज़ुर्गों से मिलती है जो यहाँ बैठे भी देख रहे हो आप और गाँव में भी हैं, जिन्होंने ये कहा कि आप जाइए, आपके सारे काम हम संभालेंगे। आज के डांगर पशु संभालने हैं या खेती क्यारी का कोई काम है हम देखेंगे, और इन्होंने बखूबी देखा। दूसरी एनर्जी हमें मिलती है जो हमारी ग्रामीण कमेटी हैं, जिन्होंने कल का पूरा खर्च उठाया। यहाँ से लगभग 60 बड़े छोटे साधन गए, जिनमें 7 बसें थी, 20 4 व्हीलर थे, 20 से ज़्यादा क्रूजर गाड़ियाँ थी और कुछ छोटी गाड़ियाँ थी। वो सारा खर्च हमारी ग्रामीण कमेटियों ने वहन किया है। तो हमें वहाँ से एक एनर्जी ये मिलती है कि जब गांव में हमारा किसान तबका, मजदूर तबका संगठित होके आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है, हर तरह के खर्च हमें दे रहा है, खाने पीने की चीज़ें हमारे पास भेज रहे हैं, दूध, दही, लस्सी, वो सब चीज़ें हमें यहाँ तक भेज रहे हैं। तो यहाँ का लंगर भी चलता है और यहाँ चाहे कि आप देख रहे हो व्यवस्थापन इस रसोई में ही खड़े हैं, तो कितनी अच्छी व्यवस्था है, सब लोगों के बल पे ही चल रहा है। जी बिल्कुल। सरकार का बार बार एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि आखिर फंडिंग कहाँ से आती है।
आखिर किसान आंदोलन कहां से चल रहा है। फंडिंग का हिसाब किताब आप लोगों को मिल गया होगा कि गांव स्तर पर जो कमेटियां बनाई गई हैं, जो किसान साथी जुड़े हुए हैं, वो अपने खर्चे पे, अपने दमखम पे इस आंदोलन को मजबूती के साथ चलाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत लंबा आंदोलन हो गया श्रीमान जी, बार बार हमें संघर्ष करना पड़ता है, कभी नेताओं का विरोध करना पड़ता है, चाहे हिसार की घटना हो, जींद की घटना हो, भिवानी की घटना हो, चाहे वो कल पानीपत की घटना हो। आखिर कब तक चलता रहेगा ये? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि गोदी मीडिया के स्थान पर आप हमें किसानों के साथ और सरकार के साथ जोड़े हुए हो, क्योंकि अगर आपका मीडिया ना होता तो शायद हम उतने प्रभावी तरीके से अपनी बात जो है ऊपर तक ना पहुंचा पाते। दूसरी बात जो ये मीडिया का है, जो ये सवाल आपने किया है, हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे आंदोलन में जो हमारा, जैसे अभी बलबीर जियों ने आपके सामने रखा, ग्रामीण कमेटियों का जो गठन है और बार बार जो ये साथी आंदोलन को तार पीड़ो करने की कोशिश करते हैं, हम बिल्कुल शांति के साथ, धैर्य के साथ अपने आंदोलन को जो है अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। और किसी पर, और कल आपने देखा भी होगा, पूरे चंडीगढ़ के अंदर किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं थी। जो साथी ये कहते थे ना, बॉर्डर पर और टोलों पर वो लोग बैठे हैं, स्वाबी को अभी टुकटेर बैठे हैं, बहुत से एमपीज़ के बयान आपके सामने आए हैं। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हम टुकटेर नहीं हैं, हम वो किसानों के पुत्र हैं जो 8 किलोमीटर का रास्ता तय करके अपने लक्ष्य तक पैदल चले, जिसमें 12 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बुजुर्ग भी शामिल था, और वो अपने पैरें चलकर जो है उस सफ़र को तय करता हुआ वहाँ पहुँचा। और इसलिए साथियों, हम सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं और ये मतलब अपील आपके माध्यम से ये भी करना चाहते हैं, जो साथी, जो मोदी जी ये कहते थे ना, किसानों की वार्ता के लिए एक फ़ोन की दूरी है, वो एक फ़ोन की दूरी जो है 5 महीनों में तब्दील हो चुकी है और आगे भी समय बढ़ता जा रहा है। कब तक चलेगा? सवाल ये है, जब तक मोदी चाहेगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। और मोदी जी जो ये बात करते थे ना, कृषि मंत्री तोमर कह रहा था कि इन कानूनों में क्या काला है, आपने देख लिया होगा ना, काला काला नहीं है तो पूरे ही काले हैं। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल काली है। जिस तरीके से ये अध्यादेशों को लेके आए, वो क्या साबित करता है? जो इनका तरीका था संसद में कानून को लाने का, अगर एक भी राज्यसभा का सदस्य ये कह देता है कि इस पे जो है मत विभाजन होना चाहिए, 20-20 एमपीओ ने मत विभाजन की बात जो है खड़े होके की, लेकिन मत विभाजन की बजाय उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन मत विभाजन की बात स्वीकार नहीं हुई। तो ये बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से कानून जो है पारित किया गया। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार की मंशा किसानों को दौड़ा दौड़ा कर थकाना चाहती है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी को कि किसान थकने वाला नहीं है। मोदी जी घुटने टिका के, बंगाल में आपके घुटने टिका दिए, आने वाला चुनाव जो है, जो यूपी का होगा और 5 राज्यों का होगा, किसान एकता के साथ, सुदृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ, शांति के साथ अपने इन हकूक़ों को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा तरीका बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। जब तक मोदी चाहे तब तक हम चलने के लिए तैयार हैं। न थकान न हार, क्योंकि लक्ष्य है अपार। आंदोलन के अंदर बड़े बूढ़े नौजवान सब लगे हुए हैं और कई परिवार तो मैंने ऐसे देखे हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा में जाना होता है, एक ही परिवार के सारे सदस्य आंदोलन के अंदर बैठे हैं और तन और मन से इस आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार द्वारा कई बार इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई, कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, चाहे कसार की घटना हो, टिकरी बॉर्डर की घटना हो, जिससे आंदोलन को तोड़ने का सरकार को मौका मिलता है। लेकिन ये किसान आंदोलन है साहब, कितनी ये कोशिश की गई, सारी कोशिश नाकाम हो गई। युवा साथी भी हमारे साथ हैं, एक साथी सुनील जी, इनसे बातचीत करेंगे। युवाओं की जो भागीदारी है वो एक अहम होती है किसी भी आंदोलन को सफल करने में। चाहे देश की आज़ादी की बात करें, चाहे पीछे जितने भी हरियाणा में आंदोलन हो उनकी बात करें, जेलों में जाने की बात करें, तो युवा साथी सबसे ज़्यादा जाते हैं।
जहां तक देखने को मिलता है युवा साथियों की भागीदारी इस आंदोलन के अंदर कम क्यों है। जब आंदोलन होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, उस दिन ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन जितने भी हमारे धरने चल रहे हैं उसमें भागीदारी फिलहाल कम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि युवाओं की जनसंख्या कम है, लेकिन मैं अपने टोल से कहना चाहता हूँ आपको, और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, लगभग अपने टोल पे 50 ऐसे युवा आते हैं डेली, जो लगभग 6 महीने से यहाँ संपूर्ण रूप से आते हैं। देखो, जहाँ धरने की बात आती है, कोई प्रदर्शन की बात आती है, तो उसमें युवा साथी बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। और थोड़ा इसका कम होने का कारण ये भी है, जैसे मोदी ने शिक्षा को बिल्कुल निचले स्तर पे ला दिया है, उसका कारण क्या, कोरोना की आड़ में ये शिक्षा को बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं युवाओं को डर है कि ये आपकी शिक्षा को भी कहीं बेच ना दे, तो अपनी लगन में खुद अपने वेश पे पढ़ने का काम कर रहे हैं। और जब किसान की बात आती है, लड़ाई लड़ने की बात आती है, तो उसमें भी अहम रोल निभाते हैं। और ये जो कल भी एजिटेशन हुआ था, उसमें भी कल एक आया सोनिया मान जी, जो हर समय टिकरी बॉर्डर पर रहती है, उसका भी FIR दर्ज हुई है। तो उसको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो भी इन किसान नेताओं पे FIR दर्ज हुई है, हम उनके साथ हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जब भी कोई ऐसी बात आएगी FIR दर्ज, किसानों पर चाहे कितनी भी कर ले मोदी सरकार, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। हरियाणा के कई नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता, जो ये कहते हैं कि जो धरने पर बैठे हैं ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। सरपंच के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव नज़दीक हैं, प्रधान जी चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, कोई इरादा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सबको अधिकार है, मुझे भी है और किसी को भी है। मेरी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है कि कोई ऐसा चुनाव अपने लड़ना है। तो ऐसे बयान क्यों देते हैं? दुष्यंत चौटाला का बयान है, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान है। दुष्यंत चौटाला के बयान के बारे में आपको बताता हूँ। जब हम यहाँ बैठे होते हैं तो कहता है कि टोल पे किसान नहीं बैठे, किसान तो खेतों में हैं। और कल जब पानीपत में उसका घेराव किया, काले झंडे दिखाए, तो खुद कह रहा है कि ये मेरे को काले झंडे दिखाने वाले किसान नहीं है, किसान तो पंचकुला गए हुए हैं। तो इनके बयानों में कहाँ सच होता है? ये तो केवल बनावटी झूठ होती है। और जहाँ तक लोकतंत्र में किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, वो किसी भी किसान नेता को भी है, मजदूर नेता को भी है, और ना इच्छा है तो कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं होती। क्या केवल राजनीतिक लोगों के लिए छोड़ी हुई सारी जगह? और क्या राजनीति केवल सत्ताधारी पार्टी नहीं करने का अधिकार है? कोई भी कर सकता है। तो हम उसके तो पक्ष में हैं कि लोगों ने राजनीति साफ सुथरी करनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत इरादा नहीं है। आंदोलन बहुत लंबा हो गया, 7 महीने पूरे हो गए, और भी लंबा होने की आशंका, क्योंकि अभी सरकार के कान में जू नहीं रेंगी है। क्या हमारा किसान साथी ऐसी मजबूती के साथ इस आंदोलन को लड़ता रहेगा? देखिए, मैं फिर एक बार बीच में आपके इस चैनल का जो इंडिया टुडे न्यूज़ है, आपका और आपके श्रोताओं को बहुत बधाई देता हूं कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को जिंदा किया। जहां तक आपका ये प्रश्न है, आप खुद देख सकते हैं, ये तो मतलब ये सारे के सारे आरोप झूठे हैं और सब पे लगाए हमने। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे फीस बढ़ोतरी के खिलाफ थे, उन पे भी ऐसे ही झूठे आरोप लगते थे। जब NRC और CAA के खिलाफ हमारे समाज के एक तबका इसलिए लड़ रहा था कि उनकी नागरिकता का खतरा था, उन पे भी यही आरोप लगाए थे। और जब कर्मचारी मजदूर अपने हकों के लिए लड़ते हैं, उन पे भी यही आरोप लगते हैं। और अब हमारे किसान पे भी लगभग वही आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। और ये एक बहाना बन गया, सरकार का तरीका बन गया कि सबको गोल मोल करके जवाब देने का। किसान बहुत समझदार है, पक्के इरादे के साथ आया है। आगे अभी 7 महीने हुए हैं, चाहे 14 महीने और बैठना पड़े हमें, चाहे 2.5 साल और बैठना पड़े, 24 तक भी बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। और 24 के बाद इस सरकार के लिए हिंदुस्तान में और हरियाणा में कोई जगह नहीं बचेगी। ऐसी हालत। अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सरकार ने किसानों को घेरने के लिए चारों तरफ से रणनीति बनाई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि खेत में ट्रैक्टर चलता है, ट्यूबवेल चलता है। जो हमारे यूरिया उसका रेट बढ़ा दिया है। कीटनाशक जितनी भी दवाइयाँ हैं, पहले साल में की जो रेट था, इस साल में उनका रेट बढ़ के आया है। क्या मनोबल तोड़ना चाहती है सरकार? इसमें कोई शक की बात नहीं। जो डीजल पेट्रोल है, हमें कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 100 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल और 90 रुपये ज़्यादा का किसान डीजल प्रयोग करेगा।
चारों ओर से आपकी बात में बिल्कुल वजन है, चारों ओर से घेरा हुआ है महंगाई के मार्फत भी। और फिर जहाँ तक DAP है 700 रुपये रेट बढ़ा दिया केवल इस सीज़न के लिए, जो रबी का ये अभी जो सीज़न अपना खरीफ का चल रहा है इसमें 700 रुपये सब्सिडी दी है। जब हम कणक की बिजाई करांगे तो DAP 1900 रुपये का कट्टा मिलेगा, लेकिन हम अपने इस आंदोलन की मार्फत DAP को भी सस्ता करवाएंगे। पेस्टिसाइड की जहाँ तक बात है वो सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में इसलिए दिया है कि वो मुनाफा कमा सके। हम जनता के बीच भी बार बार ये बात कहते हैं कि सरकार अपने साहूकारों को लाभ पहुँचाना चाहती है, और केवल आप ये ना सोचें कि किसान का डीजल, पेट्रोल, खाद और ये जो पेस्टिसाइड है यही महंगे किए हैं। खाद्य तेल महंगा कर दिया, और खाद्य तेल महंगा करने के पीछे अडानी अंबानी की कंपनियों को मोटा मुनाफा देने की बात है। जिनका 70 रुपये नहीं बिकता था तेल, आज वो 200 रुपये लीटर बिक रहा है। उनको कितने गुना मुनाफा हो रहा है लगातार। उनकी दलाली करती है ये सरकार, और किसान समझ चुका है कि ये किसके लोग हैं। ये वास्तव में इस देश में सत्ता कर रहे हैं हमारा वोट लेकर, लेकिन काम कर रहे हैं अडानी अंबानी और उनके मित्रों के लिए। हम बार बार बोलते हैं आंदोलन किसानों का नहीं है, क्योंकि किसान अपने खेत में पैदा करके अपने बच्चों को और अपना पेट भर लेगा। जो दूसरी बिरादरी है जो खेती बाड़ी नहीं करती, ये असली आंदोलन उन लोगों के लिए है, क्योंकि 100 से 150 रुपए किलो गेहूं खरीद कर आप लोग अपने बच्चों को कभी नहीं खिला सकते। उदाहरण के लिए सरसों का तेल 220 रुपए लीटर आज आप लोग खरीद रहे हैं। ये एक साजिश के तहत गरीबी आदमी को आंदोलन से तोड़ने की एक साजिश मैं कहूंगा इस प्रकार से चल रही है। लेकिन साथियों, 36 बिरादरी को इकट्ठा होकर इस आंदोलन में मजबूती के साथ आंदोलन लड़ना पड़ेगा, तब जाकर किसान जीतेगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।